तो दोस्तों स्वागत है हमारे न्यू एपिसोड में। जैसा कि हमने पहले पार्ट 2 में देखा था कि जिम्बू की टीम को पेड़ पर आइस बियर के हाथ के निशान दिखते हैं। अब वो थोड़ा रुक कर बात करते हैं। तो हम लोगों को संभल के रहना होगा और हम लोगों को यहाँ से जल्द निकलना होगा क्योंकि ये आइस बियर की ट्रेजेक्ट्री है। तो चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं। जिसमें जिम्बू कहता है कि नहीं रुको, हम लोगों को इस जंगल में और भी अंदर चलना चाहिए। सब कहते हैं क्या और भी अंदर तक? जिम्बू लोग कहता है ये पूरी आइस बियर की ट्रेजेक्ट्री है। अगर हम लोग इस जगह पर है और ये अगर आइस बियर की ट्रेजेक्ट्री है तो इसका मतलब ये है कि हमारा दुश्मन सिर्फ इस समय आइस बियर है और कोई नहीं, क्योंकि वो लोग स्मार्ट आइस एलफ से तो कमजोर ही है। तो यहाँ पर काफी सारे आइस बियर होंगे तो फिर यहाँ पर कोई भी स्ट्रांग बीस्ट नहीं हो सकता। और फिर हिन जिम्बू को रिप्लाई देते हुए कहती है कि इस चीज के बारे में तो मैंने सोचा नहीं था। जिम्बू कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड है। और फिर जिम्बू अपनी इन्वेंट्री को ओपन करता है। उसमें जो गर्म गर्म स्वेटर होते हैं वो निकालता है और उन लोगों को देते हुए कहता है कि ये लो। ये सब कुछ देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। हिन कहती है तुम हो कौन? जिम्बू उसके पास जाता है और उसे कहता है कि मैं वो हूं जो कि तुमको यहाँ पर लेकर आया है। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा और उसके बदले में तुम कोई भी सवाल मत पूछना। और हाँ, ये सेम चीज तुम सभी लोगों को ही बता देता हूँ। प्लीज मेरे से कोई भी क्वेश्चन मत पूछना। और तभी यहाँ पर एक आइस बियर आ जाते हैं जिसको देख के सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो तो लड़ाई करने के लिए तैयार रहते हैं। जिम्बू उन लोगों को रोकते हुए कहता है कि नहीं रुको। और फिर जिम्बू अपना सिस्टम ऑन करता है और अपना टाइटल चेंज करता है। इस तरफ हम लोग डंजन के बाहर का सीन देखते हैं जहां पर मिस्टर बेग पहुंच चुके होते हैं। वो डंजन के अंदर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन जो डंजन होता है वो पूरी तरीके से सील हो गया होता है, यानी कि ये लोग भी अब डंजन के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। मिस्टर बेग कहते हैं कि अगर उनकी किस्मत में रहा तो कुछ ए रैंक और बी रैंक के हंटर भी वहां से जिंदा वापस आ पाएंगे। हम लोग सिर्फ मिस्टर कीम के ऊपर ही डिपेंड हो सकते हैं। इस टीम के लोग होते हैं। वो लोग बताते हैं कि सर मैं बताऊं तो उस एसयूएल टीम के साथ बाकी 2 लोग और भी एंटर हुए थे। जिसमें मिस्टर बेग कहते हैं क्या 2 लोग? और कौन कौन है? संग जिम्बू हिन मिस्टर बेग उससे कहते हैं क्या उसकी रैंक क्या है? उसकी ई रैंक है, लेकिन सर उसका रिवेकन हुआ है। जिस पे मिस्टर बेग समझ जाते हैं कि ये डायरेक्ट रिप्लाई नहीं दे रहा है, यानी कि उसको खुद भी नहीं पता है कि उसका रिवेकन हुआ है। तभी यहाँ पर वाउंड डाउन शो आता है। ओह तो भाई टैगर्ट से कोई बड़ा आदमी आया है। वैसे यहाँ पर सिचुएशन क्या है? ओह मिस्टर बेग, मुझे नहीं लगा था कि हम दोनों की मुलाकात कुछ ऐसे और इस जगह पर होगी। मिस्टर बेग उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तुम तो अमेरिका में थे ना। वाउंड डाउन शो उससे कहता है कि मैं यहाँ पर कोई अपना काम करने के लिए आया हूँ। वैसे मैं तुमसे एक चीज पूछूं, आखिरकार तुमने ई रैंक हंटर को, जो कि एक मेंबर भी नहीं है तुम्हारी टीम का, उसको तुमने गेट के अंदर जाने की परमिशन दे दी? जिसे मिस्टर बेग कहते हैं क्या किसकी बात कर रहे हो तुम? वाउंड डाउन शो कहता है कि मैं सांग जिम्बू की बात कर रहा हूँ। काफी समय हो गया क्या इस गेट को ओपन हुए? वैसे ये रैड गेट ओपन कब हुआ है? चलो उसको देखते हैं। वैसे जहां तक मेरे को लगता है वो इस गेट के अंदर मर जाएगा। च्यूल मन में सोचते हुए कहते हैं अब वाउंड डाउन शो चाह कर भी तुमसे फाइट नहीं कर सकता, लेकिन अगर क्या हो कि तुम वहां से जिंदा वापस आ जाओ। इस तरफ हम लोग जुनवो को देखते हैं जो आइस बेयर की पिटाई कर रहा होता है। बाकी सभी जो उसके टीम के मेंबर होते हैं वो सब कुछ देखे काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार एक ही रैंक का एंटर इस तरीके से किस तरीके से आइस बेयर को मार रहा है। और जिम्बू आइस बेयर को मार मार के अपना बस लेवल अप कर रहा होता है। कहता है जैसे कि यह एक रेड गेट है तो मेरे को काफी सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं, मेरा लेवल काफी तेजी से बढ़ रहा है। तभी जो हंटर पार्क हेजिंग होती है कहती है कि एग्जैक्टली तुम हो कौन? और काफी ज्यादा रात भी हो गई होती है और इसीलिए ये लोग टेंट लगाकर वहां पर अपना खाना बनाकर खा रहे होते हैं। हालांकि यहाँ पर जिन्वू नहीं होता है। बाकी जो टीम मेंबर होते हैं आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि तुमने देखा किस तरीके से वो आइस बियर के ऊपर अटैक कर रहा था, उनको मार रहा था। वो तो काफी अलग ही इंसान है। मतलब कौन? वो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या है वो। इस तरफ वो लोग जिन्वू देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने बाकी सभी शैडो सोल्जर और एग्रीज को समन करता है ताकि वो लोग यहाँ पर जीतने भी आइस मॉन्स्टर आ रहे हैं उन सभी को मार सके। जिन्वू एग्री से कहता है कि ये तुम्हारे और तुम्हारे शैडो सोल्जर्स की पहली लड़ाई है
और इस तरफ काफी सारे आइस बेयर और दूसरी तरफ होते हैं एग्रीस के साथ ही, यानी कि बाकी जो शैडो सोल्जर्स होते हैं वो एक साथ ही आइस बेयर के ऊपर अटैक करके इन लोगों को मारना शुरू करते हैं। और वो भी शैडो सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन जिम्बू के जो शैडो सोल्जर्स है, जैसा कि वो लोग अपने आप को रीजेनरेट कर सकते हैं, तो वो फिर से रीजेनरेट हो मारते जा रहे थे और काफी सारे आइस बियर भी इनको मार रहे थे और आइस बियर को ये लोग भी मार रहे थे। लेकिन एट दी एंड बात ये है कि आइस बियर ही मर रहे थे, क्योंकि जिम्बू को शैडो सोल्जर तो अपने आप को रीजेनरेट कर लेते थे। और तभी इन आइस बियर का जो बॉस होता है वो यहाँ पर आता है और काफी तेज शैडो सोल्जर को मारते जा रहा होता है। जिम्बू को सब कुछ देख के काफी हैरान होता है। चलो ठीक है, तो फिर वो एग्रीस को कहता है, एग्रीस जाओ तुम्हारी बारी है। और फिर एग्रीस जाता है बॉस आइस बियर से लड़ने के लिए। हालांकि शुरुआत में एग्रीस को काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है, लेकिन फाइनली एग्रीस उस बॉस आइस बियर को मार देता है। जिन्वो कहता है कि कोई भी चांस नहीं है बचने का अगर एग्रीस अपनी स्वर्ड का इस्तेमाल करे तो, और इस समय हम दोनों एक ही लेवल पे है, या शायद ये मेरे से भी बहुत ताकतवर है। और फिर जिन्बू एग्रीस के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया, गुड जॉब। इस तरफ एस रैंक का हंटर जो किम होता है, उसकी तो हालत खराब हो गई होती है, क्योंकि उसके सामने ही उसके जो बाकी मेंबर्स थे वो मारे जा रहे थे। आइस एलफ ने इन सभी लोगों को लगभग मार ही दिया होता है। किम कहता है कि इम्पॉसिबल ने व्हाइट टाइगर गिल्ड का एक मेंबर बनने वाला था आखिरकार, मैं इस तरीके से इस चीज को कैसे कर सकता हूँ। और जो आइस एलफ होते हैं ये तो बस यहाँ पर हंस रहे होते हैं। तभी उनकी टीम का जो एक मेंबर बचा हुआ होता है वो कहता है कि कैप्टन, लेकिन तभी वहां पर एक दूसरा आइस एलफ आकर उसको मार देता है। उसको देखते ही कैप्टन किम की तो हालत खराब सी हो जाती है और वो वहां से भाग जाता है और फिर यहाँ पर एंट्री लेता है जहां पर जिन्वू आइस एलफ का बॉस। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।